राजनीति में ऐसे दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जब सत्ता पक्ष विपक्षी सांसद के सम्मान के लिए यूं इस तरह लड़ाई लड़े। ये एनडीए के सांसदों की ही फौज है जो अपने पार्टी के किसी नेता के लिए नहीं बल्कि मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के लिए मैदान में उतर आई है। सोमवार को संसद भवन के बाहर बीजेपी सहित एनडीए के सांसदों ने समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के समर्थन में धरना दिया। सभी सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लिए नजर आए जिस पर लिखा था, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इतना ही नहीं, एनडीए के सांसदों ने जोर जोर से मौलाना साजिद रशीदी हाय हाय के नारे तक लगाए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सपा के साथ साथ पूरे विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सपा के नेता डिंपल यादव के मामले में आवाज ना उठा रही हों। वो भी गुस्से से लाल हैं। खुद कैराना से चर्चित सांसद इकरा हसन ने मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। इसे बेहद शर्मनाक करार देते हुए सामाजिक बहिष्कार की मांग की। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। डिंपल यादव पर ओछी बात करने वाले मौलाना पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी भड़क उठे। उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी की तुलना पागल से कर दी। डिंपल यादव हमारे नेता तो है ही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है। साथ ही साथ डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है। और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा क्या बोला कि जिससे यूपी ही नहीं दिल्ली तक सियासत में उबाल आ गया। दरअसल हाल ही में दिल्ली की एक मस्जिद में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ गए थे, जिस पर सियासी महाभारत छिड़ी। किसी ने उनके इस कदम की तारीफ की तो किसी ने इसे राजनीति से जोड़ा। इसी मुद्दे पर एक टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट शो भी हुआ। जिस अवस्था में वो बैठी थी, नंगे सर, पीछे से कमर भी दिख रही है। मैंने तो आज तक किसी महिला को ऐसे नहीं देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने आरती पूजा करते हुए पल्लू न लिया हो। यहाँ मस्जिद में आकर आपने तार तार कर दिया पूरे सम्मान को, मस्जिद की मर्यादा को खंडित कर दिया आपने। और मैं इस्लामिक विद्वान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते ये भी ना कह सकूं कि आप ये क्या कर रही हैं। जिसमें ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी भी पहुंचे, लेकिन यहाँ उन्होंने डिंपल यादव के कपड़ों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सिर ढक कर बैठी हैं। फिर उन्होंने डिंपल के पहनावे पर भद्दा कमेंट कर दिया, जिस पर डिबेट शो से शुरू हुआ हंगामा सड़क तक आ गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि महिला सांसद पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान पर कायम है।
तो मौलाना साजिद रशीदी ने साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब जब अड़ ही गए हैं, मुसीबत में तो पड़ेंगे ही। जी हाँ, इसी विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सपा नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। देखना यह है कि आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।